समस्या भी बन जाती है यदि उसको चलाते नहीं बनाते। 3 एक एक मिलकर के 11 भी होते हैं और एक एक मिलकर 0 भी हो जाता है जीवन, निराश भी हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है जीवन। यदि दोनों की दिशा धाराएं उल्टी हो गई तो 0 हो गया जीवन। उससे अच्छा विवाह न करना। और यदि दोनों एक और एक मिलकर बराबर कदम बढ़ा रहे हैं, जिस मार्ग पर बढ़ा रहे हैं दोनों का समान कदम बढ़ गया तो एक एक मिलकर 11 हो जाएगा। उससे बड़ी शानदार जिंदगी भी नहीं हो सकती। तो ये हमको प्रेरणा ग्रहण करने था, इसी के लिए हमने फूल इसमें रखा था। तो पुष्प उल्लास का प्रतीक है। और दूसरी चीज हमने इसमें एक सुपारी रखी। सुपारी क्या था, ये अक्षय फल था और हल्दी थी इसमें, साथ में हल्दी आरोग्य वर्धिनी थी। दोनों कोई ऐसे कार्य या व्यवहार या जीवन में वाणी या दुर्वाणी का प्रयोग ना करें जिससे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। मंगल जीवन ही जिए, मंगलकारी जीवन ही जिए, मांगलिक भावनाएं ही रखें, इसीलिए हल्दी को इसमें रखा गया था। और तीसरी चीज इसमें दूर्वा रखी गई थी। दूध कभी मरती नहीं है, सूख जाए पानी में डाल दो तो हरी हो जाएगी। मतभेद होना स्वाभाविक है। इस संसार में दो एक जैसे प्रकृति के व्यक्ति भगवान ने बनाए ही नहीं, तो सबकी अपनी प्रकृति है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद में न बदले, इसके लिए ये सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी गलतियों को सुधारते रहना, ठीक करते रहना और संशोधन करते रहना। तो ये दूर्वा प्रेरणा देती रहेगी। और इसके साथ अक्षत मिला के रखा गया। अक्षत इसलिए रखा कि जब पत्नी पति के घर में जाती है तो पति के बहुत सारे मान सम्मान और पूजनीय लोग होते हैं, बाबा दादा पिता माता बंधु बांधव, उनका सम्मान करना यदि आपने नहीं सीखा तो फिर उस घर में वही स्थिति होगी जो शकुनी के रहने से महाभारत में थी। फिर आप सुखी नहीं रह सकते, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। आप यदि चाहें कि पति के घर के लोगों का असम्मान करके आप वहाँ सम्मान प्राप्त करें तो आपको कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है और वहाँ आप निराश्रित और व्यर्थ का जीवन जिएंगे, फिर वो दाम्पत्य जीवन दुखदायी हो जाएगा। तो ये चीज 5 चीजें हमने मिलाई और इन 5 की प्रेरणा, इन्हीं को गांठ में बांधा। एक चीज और, पैसा रखा था इसमें, एक सिक्का रखा था। सिक्का क्यों रखा था? क्योंकि सिक्का पैसा का चाहे कोई भी कमाए पर उसमें खर्च का अधिकार सहमति से यदि होता रहे तो फिर विवाद कम से कम होगा। पति की आर्थिक स्थिति को पत्नी समझे और पत्नी की आवश्यक स्थिति को पति समझे। परिवार को सबको देखना है और ये दोनों इस धन पर दृष्टि सही रखेंगे तो विवाद परिवार को चलाने में कभी नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा दृष्टि एक ही रखेगा कि उसके पास पैसा मुझे खींचना है, इसके पास पैसा मुझे बर्बाद करना है, दोनों में किसी का दृष्टिकोण ऐसा हुआ तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ेगा ही, परिवार दुखी होगा। तो ये 5 चीजें शिक्षा देते हुए 5 वस्तुएं ग्रंथ बंधन के लिए की गई थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं की गांठ बांधना, उसी की याद दिलाई जा रही। अब आप दोनों जन की गांठ आचार्य जी उपाचार्य जी बांधेंगे। ओम नमः ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो सम्मातरिष्वा संधाता समुदेष्टि दधाना।